नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय दर्शकों, जो औरतें कपड़े खोलकर नहाती है उसके जीवन में इसका क्या असर पड़ता है। मित्रों, इस वीडियो में एक कहानी के जरिए आपको बताया जाएगा, साथ ही यह वीडियो आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख देकर के जाएगी। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए आप सीधे कहानी पर ही पहुंचते हैं। मित्रों, एक समय विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। लक्ष्मी माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी किसी के लिए सही नहीं होता। इसके अलावा ही माता लक्ष्मी, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे, उनके घर में धन की कभी कोई कमी न रहे, उनका घर हमेशा धन से भरा रहे। दोस्तों, जब माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और परेशान हैं, तब लक्ष्मी माता ने बहुत आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब डेटा नहीं रही? भगवान विष्णु ने कहा, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, फिर इन्हें लाभ कैसे हो? लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहाकर जा रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, ये लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भर रहा था और भगवान विष्णु ने लीला से वृद्ध रूप धारण कर ली, क्या और विवश की तरह गड्ढा में जाकर ऐसे पर गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। लक्ष्मी जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को डोट सुना सुनाकर यूं पुकारती रही कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गए में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और हम असहाय की सहायता करें। और भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वहीं छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप है तो इनके हाथ लगा, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान विष्णु जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं और सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कई के मन में पाप और कईयों को कुछ धर्म का भाई हुआ, कई कानून से डरे और कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोटी है। और कुछ दयालु चरित्रवान पुरुष थे, उन्होंने उस युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं सहायता करते समय हम भस्म हो जाएं। इस स्त्री के कथन के अनुसार हम खुद भस्म ना हो जाए, किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली, तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लौटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया, उसने भगवान विष्णु को निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्मी जी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं मैं अभी गंगा नहाकर आया हो, भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर
अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि इतने सारे लोगों में से एक नहीं गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा, अब मैं आपको वह 12 बातें बताता हूँ जो भी मनुष्य इन 12 बातों को नहाते समय ध्यान में रखता है कभी भी दुखी नहीं रहता है। उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, उसके घर में अपार धन आता है, घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं, उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे भगवान आप हमें यह 12 बातें बताई है। इसके बाद भगवान विष्णु उन बातों को बताना शुरू कर देते हैं और माता लक्ष्मी बहुत ध्यान से सुनने लगती है। दोस्तों यह 12 बातें आप लोग भी बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं, प्रिय यह 12 बातें बताने के बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगा। जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती है उनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ही लक्ष्मी आप इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। तभी विष्णु जी अपनी वाणी को शुरू कर और बताने लगते हैं। दोस्तों विष्णु जी कहते हैं, स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन्न रहता है। नहाने से चेहरे की क्रांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक से भी ज्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के क्रम में इन बातों का ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए। नंबर 1, स्नान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं, इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 10 गुणों की प्राप्ति होती है। रूप, तेज बाल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, नियोक्ता, तप और मेधा। नंबर 3, धन, पुष्टि व आरोग्य और स्वास्थ्य। चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। नंबर 4, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती, इसीलिए सुबह स्नान करना ही उचित है। नंबर 5, बीमारी की हालत में सिर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लेना एक तरह का स्नान ही कहा गया है। नंबर 6, सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान लेना श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 7, तेल लगाकर और देह को मल मल कर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके तब नदी में डुबकी लगाना उचित है। नंबर 8, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहां का जल पवित्र माना गया है, इसलिए वहां से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। नंबर 9, नदी में 11 या 21 डुबकी लगाना अच्छा बताया गया है। नंबर 10, पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने की मनाही है। नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बढ़ानी चाहिए। नंबर 11, नल की तुलना में झरने का पानी झरने से ज्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से किसी पीठ का जल, पीठ के जल से गंगाजल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 12, गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहां भी मेरा स्मरण करेगा मैं वहां के जल में आ जाऊंगी। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने कहा, अब मैं आपको औरतों के बारे में बताता हूँ जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में हर एक चीज के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर की गई बातें। ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के आमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे उनके घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है, साथ में अपार धन बरसता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई है जिनका हम पालन सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके कारणों के बारे में हमें अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते सुना होगा कि
कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण कृष्ण जी के समय से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपिकाओं सरोवर में स्नान कर रही थी और वो निर्वस्त्र थी, उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिया। उस समय जब कृष्ण जी ने उनके वस्त्र छिपा लिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की, तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है। अगर आप नहाते समय यह सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा है तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। और यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो यह मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान पहुंच सकते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसीलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि आप नहाते समय कोई एक कपड़ा जरूर धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान न करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ आपके मन मस्त में भी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितृ यानी मृत पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितृदोष लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है और यह घर में पितृ दोष का कारण बन सकता है और यह वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ अतिरिक्त नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पुराणों के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से में जाता है और निर्वस्त्र होकर नहाने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना माना जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ सकती है। इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इन्हीं कारणों से आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी इस बात की मनाही है। तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखे जय श्री राम, जय हनुमान। साथ ही देवों के देव हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। प्रियम। हेलो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट जय श्री कृष्णा।